वगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी बवाल, वन विभाग की टीम पर हमला, जेसीबी में लगाई गई आग, दोनों पक्षों से कई लोग घायल। बगहा में मानव तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल के 2 आरोपी दोषी करार, 3 नाबालिग बच्चियों की तस्करी का आरोप, 13 जुलाई को फैसला सुनाएगा कोर्ट। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी ने किया नामांकन, एनडीए दलों के सभी बड़े नेता रहे मौजूद, नामांकन सभा में दिग्गजों का जुटान। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे नवीन सिन्हा पार्क, नवीन सिन्हा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, पार्टी की जिम्मेदारी पर खरा उतरने का जताया भरोसा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा दावा, बांकीपुर में एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा, कहा उपचुनाव में कोई दिख ही नहीं रहा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा बिहार को लेकर तेजस्वी यादव गंभीर नहीं, सिर्फ टाइम पास करने बिहार आते हैं। सीवान के एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गौड़ पर ईओयू की दबिश, पटना, मुंगेर और सीवान में 5 ठिकाने पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। मुंगेर में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, अंकेश कुमार गौड़ के पैतृक आवास पर छापेमारी, कासिम बाजार थाना के लल्लू पोखर में उत्पाद इंस्पेक्टर का है घर। सिवान में उत्पाद विभाग के कार्यालय और बैरक में ईओयू की छापेमारी, इंस्पेक्टर अंकेश कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, कर्मचारी से ईओयू की टीम कर रही पूछताछ। सिवान के उत्पाद इंस्पेक्टर अंकेश कुमार के दानापुर स्थित आवास पर भी ईओयू की रेड, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला। रीनीट 2026 परीक्षा धांधली मामले की जांच जारी, ईओयू की टीम ने 30 आरोपियों को रिमांड पर लिया, 72 घंटे तक अलग अलग टीम सभी आरोपियों से करेगी पूछताछ। नवादा के वारसलीगंज के कुरमा गांव में पटाखा फोड़ने के विवाद में मारपीट, शादी समारोह में पटाखा फोड़ने पर बारातियों के साथ हुआ था विवाद। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल परिसर में जमकर बवाल। सीतामढ़ी के मेहसौल इलाके में 2 किराएदारों के बीच मारपीट में तीसरे की मौत, फेंकी गई ईंट से घायल हुआ शौकत राइन की इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच अलग अलग गांवों तक पहुंच रहा है पीला पंजा। वैशाली में किराना दुकानदार के घर पर बम से हमला, पूर्व के विवाद में बमबाजी की आशंका, 2 जिंदा सुतली बम बरामद। पूर्णिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, टीम के घर पर 8 महीने में 65,000 का बिजली बिल, मीटर खोलकर ले जाने का लगाया आरोप। भागलपुर के मधुसूदनपुर के गणेश बाग में हथियार के बल पर लूटपाट, बाइक सवार 5 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। जमशेदपुर में राहुल बच्चा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को सबसे पहले किया एनकाउंटर, युवक को 7 गोली मारकर की गई थी हत्या। वैशाली में ठेकेदार से पैसे मांगने पर मजदूर की हत्या, गोरौल थाना क्षेत्र के वसीरपुर कट्टरमाला गांव की घटना, घर से बुलाकर आरोपियों ने मारी गोली। ग्याजी में भीषण सड़क हादसे के बाद कार में लग गई आग, 2 लोगों की जिंदा झुलसकर मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। नवादा के कादिरगंज बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक। सहरसा में चलती कार में अचानक से आग लगने से मची अफरा तफरी, बनगांव थाना के बरियाही ब्रह्मस्थान की घटना। बेगूसराय के बछवाड़ा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर रिसाव से घर में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक। बेगूसराय में पान मसाला कंपनी की लीगल टीम ने की छापेमारी, कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को लिया हिरासत में, भारी मात्रा में पान मसाला का डुप्लीकेट डब्बा हुआ बरामद। नवादा के वारसलीगंज थाना पुलिस ने राजापुर गांव में चोरी कांड का किया खुलासा, गिरोह के 2 सदस्य को किया गिरफ्तार। मोतिहारी की ढाका पुलिस ने फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार, डुगडुगी बजाकर आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया, सरेंडर करने के लिए कहा गया। पटना के कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हिस्ट्री शीटर पर इनाम की घोषणा, अलग अलग थाने में दर्ज हैं कई मामले, 25-25 हजार का इनाम भी घोषित। मोकामा के गैंगस्टर सोनू मोनू गिरोह पर पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस मुख्यालय की ओर से 25,000 के इनाम की घोषणा। सीवान के नगर थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, अजीज मार्केट में 5 दुकान से लाखों की चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मोतिहारी पुलिस ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 10,000 कैश के साथ 5 बाइक बरामद। कल्याणपुर थाना पुलिस की बांसवाड़ी में छापेमारी। औरंगाबाद के ओबरा में नाले से मजदूर का शव मिलने से सनसनी, कंचनपुर गांव की घटना, जांच में जुटी पुलिस।
पटना के बेली रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा, कार और हाईवा की जोरदार टक्कर। सासाराम में छापेमारी के लिए गई पुलिस की गाड़ी से हुआ हादसा, धक्का लगने से एक घर क्षतिग्रस्त, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम सम्राट चौधरी की प्रस्तावित औरंगाबाद यात्रा हुई रद्द, रफीगंज प्रखंड के बलीगांव में मुख्यमंत्री का होना था कार्यक्रम, बारिश की वजह से प्रोग्राम हुआ स्थगित। मुंगेर में संभावित बाढ़ से पहले ही गंगा का रौद्र रूप, दियारा के टीकारामपुर और नवागढ़ी महेशपुर में तेज कटाव। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट पर गंगा आरती का भव्य आयोजन, काशी से आए पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती की। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में शाम 6 बजे होगी बैठक, बिहार के डीजीपी भी होंगे शामिल। आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम से हमले के मामले में एनआईए की 7 दिन की रिमांड आज हुई पूरी, 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई थी पूछताछ। धनबाद के झरिया सिंदरी बलियापुर मुख्य मार्ग की हालत खराब, 44 करोड़ की लागत से बनी सड़क धंसी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। झारखंड में पल पल बदल रहा मौसम का मिजाज, बारिश के बाद खिले किसानों के चेहरे। रांची में चर्चित बिल्डर के घर चोरी की कोशिश, चोरों को भगाने के दौरान फायरिंग, गोली लगने से जवान हुआ घायल। पलामू में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, पुलिस टीम पर पथराव, पुलिस जवान समेत कई लोग घायल। समस्तीपुर में 1 महीने से लापता 14 साल के किशोर की हत्या से सनसनी, घर से करीब 3 किलोमीटर दूर खेत से मिला शव। पटना के धनरुआ पुलिस ने लूट और स्नैचिंग गिरोह का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार, सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास। गोपालगंज में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, बैकुंठपुर थाना के देधवा दुभौली मठिया गांव की घटना। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के बराही में एसएच 87 को किया गया जाम, भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति नहीं होने से लोगों में नाराजगी। मोतिहारी के पताही थाना पुलिस ने ई रिक्शा से विदेशी शराब किया बरामद, तहखाना बनाकर हो रही थी नेपाली शराब की तस्करी। भागलपुर में 4 लेन सड़क को ग्रामीणों ने किया जाम, घोघा कुशाहा के पास ग्रामीणों का प्रदर्शन। कैमूर में जालसाजी का शिकार बना राजस्थान का दूल्हा, शादी के बाद लाखों के जेवर और पैसे की हुई ठगी। शेखपुरा के वजितपुर और अहियापुर मुसहरी में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, कारोबारियों की पहचान में जुटी पुलिस। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खोला गया ताला, सिविल सर्जन ने जांच की कही बात। सारण एसपी ने मढ़ौरा में पुलिसकर्मियों के साथ की क्राइम मीटिंग, जिले में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर जताई नाराजगी। भागलपुर के नौगछिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, एनएच 31 पर 0 माइल के पास सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑटो से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद, एसएसबी और ने ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। खूंटी के बिमसार अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से महिला की मौत, एक्शन में प्रशासन। कटिहार में चेन स्नैचिंग गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। दरभंगा के लहरियासराय में सेक्स रैकेट पर बड़ा खुलासा, पुलिस ने स्पा सेंटर पर की छापेमारी, 4 युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार। जमीन कारोबारी इश्तियाक अहमद हत्याकांड को लेकर इंसाफ की मांग तेज, 45 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी। रांची के मोरहाबादी में साप्ताहिक सब्जी बाजार बंद करने पर लोगों का फूटा गुस्सा, नगर निगम कार्यालय पर दुकानदारों का धरना। हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल का सरेंडर, पुलिस ने रखा था 2 लाख रुपए का इनाम। रांची टाटा हाईवे में महिलाओं से गुंडागर्दी, कार का पीछा कर रुकवाया गया, पत्थर फेंक शीशा तोड़ा गया, डायल 112 भी नहीं कर सकी मदद, घटना को लेकर बेफरे बाबूलाल मरांडी। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, भूसाघर से करीब 4 लाख रुपए की शराब की जब्ती। गोपालगंज में धान की रोपनी के दौरान ठनका गिरने से किसान की गई जान, 3 अन्य लोग झुलसे, कटैया थाना क्षेत्र की घटना। लोहरदगा में सरकारी आवासीय स्कूल में सर्पदंश का कहर, एक छात्रा की मौत, 3 लोगों की स्थिति गंभीर। गोपालगंज में 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर में महिला की मौत, दोनों बाइक सवार युवक हुए घायल। सीतामढ़ी के बथनाहा रोड पर ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की गई जान। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की मौत, बीरपुर थाना के गोपालपुर गांव की घटना। जमुई के सोनो खैरा रोड पर टिहिया के बाद सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, बागमारा गांव का रहने वाला था मृतक उस्मान अंसारी। लखीसराय के रामगढ़ चौक पर करंट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत, बिजली के खंभे में करंट वजह से हादसा।
सारण के तरैया निवासी मोहम्मद इमरान की केरल के वायनाड में मौत, सड़क निर्माण स्थल पर भूस्खलन से गई जान। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, विशहिया गांव के पास हुआ हादसा, खेलने के दौरान हादसे का हुआ शिकार। भोजपुर के पवना थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में राजमिस्त्री घायल, बाइक ड्राइव करने के दौरान हुआ हादसा। भोजपुर के चरपोखरी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार और कारतूस के साथ 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भोजपुर के टाउन थाना क्षेत्र के धरहरा के पास बाइक ने ट्रक को मारी टक्कर, ट्रक के नीचे घंटों फंसा रहा बाइक सवार। दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस का दूसरा दिन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट और टूरिज्म पर ध्यान किया जाएगा केंद्रित, झारखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा समापन। दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट से वित्त मंत्री की दूरी, झारखंड बीजेपी ने उठाए सवाल, जेएमएम और कांग्रेस ने दिखाए नरम तेवर। आरा में पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, क्षत्रिय कल्याण संगठन बिहार के प्रधान कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। लखीसराय में 12 जुलाई को अवर निरीक्षक मद्य निषेध की प्रारंभिक परीक्षा, जिले के 8 सेंटर पर होगी परीक्षा। एबीवीपी के स्थापना दिवस पर भभुआ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन, सरदार पटेल महाविद्यालय में कार्यक्रम। बक्सर में एबीवीपी के 78वें स्थापना दिवस में शामिल हुए मंत्री मिथिलेश तिवारी, एमवी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। सीवान के सिसवन में अधिकारियों ने एक पेड़ मां के नाम किया पौधारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए गए संकल्प। शेखपुरा में साइबर क्राइम को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान, कॉलेज और विद्यालयों में पहुंचकर छात्राओं और छात्रों को किया गया जागरूक। शेखपुरा में सड़क सुरक्षा एंड लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल को लेकर चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की सघन जांच। मुंगेर में जमालपुर जल्द होगा काली पहाड़ी नहर का सौंदर्यीकरण, नगर परिषद की ओर से खोला गया ओपन जिम। सीवान के शूरवीर गांव में संपन्न हुई पंचमुखी हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। आरा के नवीन पुलिस केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह, लॉ एंड ऑर्डर में सिपाहियों की होगी मजबूत भूमिका। गोपालगंज में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सुबह से ही झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाके पानी पानी। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में गिरा साइकिल सवार युवक, बाल बाल बचे लड़के की जान। दिल्ली के रोहिणी में 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिरा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। डीआरडीओ ने 60 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का किया सफल परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर से किया गया सफल परीक्षण। दिल्ली को ईवी सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम, आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करेगी रेखा सरकार, 4 साल में 32,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी। राम मंदिर के पूर्व ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा पर कस सकता है एसआईटी का शिकंजा, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अनिल मिश्रा को बना सकती है आरोपी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलबर्न में जोरदार स्वागत, ऑस्ट्रेलिया के पीएमसी की मुलाकात, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ समिट में वैश्विक ऊर्जा संकट का उठाया मुद्दा। ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग फिर से शुरू, ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, चाबहार और कोनारक में यूएस आर्मी ने ईरान के कोस्टल रडार और एंटी शिप मिसाइल ठिकानों को बनाया निशाना। हमले की तस्वीरें शेयर कर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, कहा दुश्मन के एक हमले के जवाब में हम 20 हमले करेंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई का बयान, बोले हमें किसी का डर नहीं, हर दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर भारत का बयान, भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। एमईए ने कहा बातचीत और कूटनीति से मुद्दे को सुलझाया जाए।